Jai Hind class. In this lecture, we will study 2 into 1 multiplexer as a universal circuit. What is the meaning of universal circuit? Class, in the case of logic gates, we already studied that NAND gate and NOR gate are known as a universal gate. Why NAND gate and NOR gate are known as a universal gate? Because with the help of NAND gate and NOR gate, we can design all other gates. In same way, with the help of 2 into 1 multiplexer, we can design any logic gates like OR, AND, NAND, NOR, XOR and XNOR gate. This is the block diagram of 2 into 1 multiplexer. In the case of 2 into 1 multiplexer, there are two inputs I0 and I1 and there is one select line S0. If select line is 0, at that time आउटपुट में आपको I0 इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर S मेरा 0 है, सिलेक्ट लाइन 0 है, तो आउटपुट में I0 इनपुट मिलेगी. अगर सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 है, उस केस में आउटपुट में मुझे I1 इंफॉर्मेशन मिलेगी. NOT gate implementation using 2 into 1 multiplexer. This is the symbol for NOT gate. अगर आप इनपुट में A अप्लाई करोगे तो आउटपुट में आपको मिलेगा A बार. दिस इज द ट्रूथ टेबल. इसमें इनपुट 1 है, तो हाउ मैनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन इनपुट 0 1. अगर मैं इनपुट में 0 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? Y इक्वल टू A बार 1. अगर इनपुट में मैं 1 अप्लाई करूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0. अब इसी सेम नॉट गेट को हम बनाएंगे बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर. अब 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर में हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? एक हमें सिलेक्ट लाइन चाहिए, दो हमें इनपुट चाहिए और एक सिंगल आउटपुट चाहिए. अब ये जो इनपुट ए है, इसको मैं यूज करूंगा एज ए सिलेक्ट लाइन. और जो ये नॉट गेट की आउटपुट y है, इसको हम यूज करेंगे आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर. तो मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? a की वैल्यू क्या होगी? 0 है या 1 है. जैसे ही a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या मिला मुझे? 1. जैसे ही a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या मिला? 0. अब मल्टीप्लेक्सर हम कैसे डिजाइन करेंगे? यहां पर मैंने ए को यूज किया एज ए सिलेक्ट लाइन. तो सिलेक्ट लाइन किसके बराबर हुआ मल्टीप्लेक्सर में? ए. अगर ए की वैल्यू 0 है तो उस केस में आउटपुट में हमें क्या मिला? 1. तो I0 किसके बराबर होगा? 1. सेम अगर ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में मुझे क्या मिला? 0. तो जैसे ही a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में मुझे क्या मिला? 1 0. तो क्लास हमने नॉट गेट बना लिया है बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर. अब लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? a की वैल्यू 0 है तो उसको क्या लिखूंगा? a बार. आउटपुट क्या मिला? 1. तो सिंपली 1 प्लस a की वैल्यू 1 है तो इसको कैसे लिखूंगा? a. आउटपुट की वैल्यू 0 है तो 0. तो आंसर इज a बार. और ये a बार किसके बराबर है? नॉट गेट की आउटपुट. तो सिंपली अब ये जो 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर है ये ऑपरेट करेगा एज ए नॉट गेट. हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट नॉट गेट? तो 1 multiplexer is required to implement NOT gate. OR gate implementation using 2 into 1 multiplexer. This is symbol for OR gate. अगर आप दो इनपुट सप्लाई करोगे A एंड B तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? Y इक्वल टू A प्लस B. ये जो प्लस है डेट इज ए OR ऑपरेशन. दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट. For 2 inputs A and B, how many possible combination in binary? 4. 0 0 0 1 1 0 1 1.
और गेट की आउटपुट 1 कब होगी? जब कम से कम एक इनपुट 1 होगी। तो दोनों इनपुट से 0 है तो आउटपुट 0। यहां पर बी 1 है तो आउटपुट 1। यहां पर ए 1 है तो आउटपुट 1। यहां पर दोनों 1 है तो आउटपुट 1। तो सिंपली इन द केस ऑफ OR गेट, इफ एनी इनपुट इज 1, आउटपुट इज 1। अब सेम OR गेट को हम बनाएंगे बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। अब ये जो OR गेट की इनपुट A है, इसको हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइंस इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर, एज ए सिलेक्ट लाइन। और ये जो कैपिटल Y है, इसको हम यूज करेंगे एज ए आउटपुट। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर मल्टीप्लेक्सर। 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर में एक सिलेक्ट लाइन चाहिए, तो कितने सिलेक्ट लाइन की वैल्यू पॉसिबल है? या 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो ए की वैल्यू भी क्या हो सकती है सिलेक्ट लाइन? 0 या फिर 1। 0 क्लास, यहां पर ए की वैल्यू 0 हमें दो जगह मिलेगी और सेम ए की वैल्यू 1 हमें दो जगह मिलेगी। इसको मैं कंबाइन करूंगा, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, इसको मैंने कंबाइन कर दिया। अब यहां पर आउटपुट में देखो, जब ए की वैल्यू 0 0 थी, आउटपुट क्या मिला? 0 एंड 1। अब क्या इस 0 और 1 का बी के साथ कोई रिलेशन है? यस। जो वैल्यू, अगर बी में मैंने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में 0 मिला, अगर बी की वैल्यू 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में 1 मिला। तो सिंपली यहां पर y किसके बराबर है? बी के बराबर। तो आउटपुट क्या होगी? बी। सेम अगर a की वैल्यू 1 1 है, इन दोनों केसेस को मैंने कंबाइन कर दिया, आउटपुट क्या मिला? 1 1। क्या इस 1 1 का क्या b के साथ कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर b 0 अप्लाई किया तो 1 मिला, अगर b की वैल्यू 1 अप्लाई किया तो आउटपुट अगेन 1 मिला। तो सिंपली आउटपुट क्या मिला? 1। तो सिंपली आउटपुट क्या मिला? 1। अब ये वैल्यू मैं मल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक डायग्राम में फिल करूंगा। ए को यूज करेंगे हम एज ए सिलेक्ट लाइन। अगर ए की वैल्यू 0 है तो उस केस में आउटपुट में क्या मिला हमें? बी। तो I0 इनपुट क्या होगी? सिंपली बी। अगर ए की वैल्यू 1 है तो उस केस में आउटपुट में हमें क्या मिला? 1। तो सिंपली I1 क्या होगा? 1। I1 होगा हमारा 1। तो ये हमने OR गेट बना दिया बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। लॉजिकल एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे? 0 को हम लिखेंगे A बार, आउटपुट को हम सिंपली लिखेंगे इसको B, प्लस इस 1 को हम लिखेंगे A, और ये जो Y1 है इसको हम 1 नहीं लिखेंगे, जो आउटपुट है इसको हम 1 लिखेंगे। तो ये किसके बराबर होगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस A बार A प्लस B। A प्लस A बार 1 होता है तो आंसर इज A प्लस B। और ये किसके बराबर है? आउटपुट ऑफ OR गेट। तो सिंपली हमने OR गेट डिजाइन किया विद द हेल्प ऑफ 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। हाउ मेनी 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड to implement OR gate? Answer is 1. तो सिंपली 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर हमें चाहिए 1 OR गेट बनाने के लिए। AND gate implementation using 2 into 1 multiplexer. This is symbol for AND gate. If you apply two inputs A and B, at output you will get y equal to A dot B. This is truth table for AND gate. For two inputs, how many possible combination? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। AND गेट में क्या होता है? अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तभी आउटपुट 1 मिलेगा, रेस्ट केसेस में 0। जैसे इस केस में दोनों इनपुट्स 0, आउटपुट इज 0। इस केस में A इज 0, आउटपुट इज 0। इस केस में B इज 0, आउटपुट इज 0।
In last case, both A and B are 1, output is 1. अब हम इस AND गेट को बनाएंगे by using 2 into 1 multiplexer. A को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइंस, और इस कैपिटल Y जो आउटपुट है इसको हम यूज करेंगे आउटपुट फॉर मल्टीप्लेक्सर. अब मल्टीप्लेक्सर का हम ट्रुथ टेबल लिखेंगे. तो यहां पर मैंने लिखा A और यहां पर लिखा आउटपुट. अब मल्टीप्लेक्स 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर में देयर इज वन सिलेक्ट लाइन, तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, 0 या फिर 1, या 0 होगी सिलेक्ट लाइन की वैल्यू या फिर 1. तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा. दो ये 0 है, इसको मैंने एक सिंगल केस में कंबाइन कर दिया. सेम ये जो 2 1s हैं इसको भी हमने कंबाइन कर दिया. अब आउटपुट में क्या मिलेगा, जब दोनों वैल्यू 0 0 थी तो आउटपुट में क्या मिला, 0 0. क्या इसका कोई बी के साथ रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है. बी 0 तो आउटपुट 0, बी 1 तो आउटपुट 0. तो सिंपली y किसके बराबर मिला, 0 के बराबर. तो जैसे ही मल्टीप्लेक्सर में ए में हम 0 अप्लाई करेंगे, आउटपुट क्या मिलेगा, सिंपली 0. इन सेम वे अगर a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या मिला, 0 1. क्या इस 0 1 का कोई b के साथ रिलेशन है, यस. अगर b की वैल्यू 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में 0 मिला. अगर b की वैल्यू 1 अप्लाई किया तो आउटपुट में 1. तो जो b में अप्लाई हम करेंगे वही हमें आउटपुट में मिलेगा. तो y इक्वल टू b. तो अगर a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या मिला, b. अब ये वैल्यू हम 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर में पुट करेंगे. सिलेक्ट लाइन a को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन. अगर a की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में आउटपुट में क्या मिलेगा, 0. तो सिंपली I0 में हम क्या अप्लाई करेंगे, 0. सेम अगर a की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट में क्या मिला हमें, b. तो a की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, b. तो I1 में हम क्या अप्लाई करेंगे, b. Now we will write logical expression by using SOP method. 0 को हम लिखेंगे a बार, और जो आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन 0 मिली इसको हम एज ए 0 ही लिखेंगे, एज इट इज 0 ही लिखेंगे जो ये इंफॉर्मेशन है. प्लस इस 1 के लिए हम लिखेंगे a, और जो आउटपुट में हमें b इंफॉर्मेशन मिली उसको मैं सिंपली लिखूंगा b. 0 इंटू ए बार सिंपली 0 प्लस ए बी, और ये ए बी क्या है, एंड गेट की आउटपुट. तो सिंपली यहां पर हमने एंड गेट बनाया बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर. तो हाउ मेनी 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एंड गेट, आंसर इज 1. 2 into 1 multiplexer is required to implement AND gate. NAND gate implementation using 2 into 1 multiplexer. क्लास हमें ऑलरेडी पता है NAND गेट कैसे बनता है. फर्स्ट AND गेट फिर आगे नॉट गेट यूज करते हैं. दिस इज सिंबल फॉर NAND गेट. अगर आप दो इनपुट्स अप्लाई करोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू a डॉट b एंड होल कॉम्प्लीमेंट. What is the truth table for NAND gate? If there are two inputs A and B, how many possible combination in binary 4? 0 0 0 1 1 0 1 1. NAND गेट के केस में अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तब आपको आउटपुट 0 मिलेगा, रेस्ट केसेस में आउटपुट 1 होगा. जैसे इस केस में बोथ इनपुट्स आर 0, आउटपुट इज 1. इन सेकंड केस A input is 0, output is 1. In third case B is 0, output is 1. And in fourth case both A and B are 1, output is 0. या सेकंड आप याद रख सकते हो, if any input is 0, output is 1.
अगर कोई भी इनपुट 0 होगी तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी। जैसे फर्स्ट 3 केसेस में आप देख सकते हो, दोनों 0 आउटपुट 1, ए 0 है आउटपुट 1, बी 0 है आउटपुट 1, और लास्ट में दोनों 1 है तो आउटपुट सिंपली 0। अब इस ए को मैं यूज करूंगा एज ए सिलेक्ट लाइन, तो S इक्वल टू ए, और इस आउटपुट को हम यूज करेंगे एज ए आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो इन दो जीरो को हम कंबाइन करेंगे, सिंगल सेलेक्ट लाइन है तो दो ही वैल्यू हो सकती है सिंगल सेलेक्ट लाइन की, या 0 या 1। तो इन दो जीरो को कंबाइन किया, इन दो वन को कंबाइन किया। जैसे दो जीरो को कंबाइन किया, आउटपुट क्या मिला? 1 1। क्या इस आउटपुट का बी के साथ कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। बी में 0 अप्लाई किया, आउटपुट में 1 मिला, बी में 1 अप्लाई किया, आउटपुट में 1 मिला, कोई रिलेशन नहीं है। तो y इक्वल टू सिंपली 1, आउटपुट में 1 हमें मिलेगा। जैसे ए 1 है, उस केस में आउटपुट मिला 1 0। अब क्या इस आउटपुट का बी के साथ रिलेशन है? यस। बी में 0 अप्लाई किया, आउटपुट मिला 1, बी में 1 अप्लाई किया, आउटपुट मिला 0, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट हमें मिलेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, 0 का 1, 1 का 0, तो y क्या मिलेगा? सिंपली बी बार। अब 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल क्या होगा? सिलेक्ट लाइन जिसको हमने एज्यूम किया है ए की क्या वैल्यू हो सकती है? 0 या 1, और दिस इज मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट y। जैसे सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? 1। और जैसे सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? y इक्वल टू बी बार। अब ये वैल्यू हम यहां फिल करेंगे। सिलेक्ट लाइन ए की वैल्यू अगर 0 है, सिलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट में मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? 1। तो सिंपली I0 में हम क्या अप्लाई करेंगे? 1। सेम ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में हमें मिलेगा बी बार, तो I1 में हम अप्लाई करेंगे बी बार। नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एसओपी फॉर्म। 0 को हम लिखेंगे ए बार, और आउटपुट में इस 1 इंफॉर्मेशन को हम लिखेंगे एज इट इज 1, प्लस ए की वैल्यू 1 है, इसको हम लिखेंगे ए, और इस इंफॉर्मेशन को हम सिंपली बी बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बार प्लस ए बार प्लस बी बार, ए प्लस ए बार 1, ए प्लस ए बार प्लस बी बार, और इसको मैं कंबाइन करके कैसे लिख सकता हूं? बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, ए डॉट बी बार। और ये किसके बराबर है? नैंड गेट की आउटपुट के बराबर। तो क्लास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर टू इंप्लीमेंट नैंड गेट? हमें कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए अगर हमें नैंड गेट बनाना है? तो आंसर होगा 2। आंसर 2 कैसे होगा? एक मल्टीप्लेक्सर तो दिस वन, सेकंड मल्टीप्लेक्सर, यहां पर इनपुट क्या अप्लाई किया हमने? बी बार। ये बी बार कैसे मिला होगा? पहले बी, आगे नॉट गेट यूज किया होगा, फिर बी बार मिला होगा। और अभी हमने डिस्कस किया एक नॉट गेट को अगर हमें बनाना है तो हमें एक और मल्टीप्लेक्सर चाहिए 2 इंटू 1। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां पर बी बार है, ये बी बार कैसे मिला होगा? इनपुट में पहले बी फिर आगे नॉट गेट। अब इस नॉट गेट को हम कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। अभी हमने डिस्कस किया था नॉट गेट को हम बना सकते हैं बाय यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। तो टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए नैंड गेट को बनाने के लिए? एक ये फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज दिस वन, तो टोटल 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर टू इंप्लीमेंट नैंड गेट। नॉर गेट यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। नॉर गेट कैसे बनता है? और गेट, फिर और गेट के आगे हमें नॉट गेट लगाना होता है। तो सिंपली
दिस इज ए लॉजिकल सिंबल फॉर नॉर गेट, और गेट प्लस नॉट गेट। अगर आप इनपुट में ए और बी अप्लाई करोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी बार। Now we will discuss truth table for NOR gate. If there are two inputs A and B, how many possible combination in binary for 0 0 0 1 1 0 1 1? NOR गेट के केस में अगर दोनों इनपुट्स जीरो होंगी तभी आउटपुट 1 मिलेगा, रेस्ट केसेस में 0। जैसे इस केस में A और B दोनों जीरो हैं, आउटपुट 1। इस केस में A 0 है, आउटपुट 0, B 0, आउटपुट 0। बोथ आर 1, आउटपुट इज 0। या आप एक और रूल याद रख सकते हो, इफ एनी इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0। जैसे आप इन केसेस में देख सकते हो, इस केस में B 1 है, आउटपुट 0। इस केस में A 1 है, आउटपुट 0। इस केस में दोनों 1 है तो आउटपुट इज 0। तो नॉर गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ एनी इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0। अब इस A को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन, S इक्वल टू A। अब इन दो जीरो को मैं कंबाइन करूंगा, इसको हमने कंबाइन किया और इस 1 1 को कंबाइन किया। जैसे A में 0 अप्लाई किया तो आउटपुट में क्या मिला, 1 0। अब क्या इस 1 0 का क्या B के साथ रिलेशन है, यस। अगर B की वैल्यू 0 अप्लाई, अगर B की वैल्यू 0 है तो Y की वैल्यू 1, अगर B की 1 तो Y की 0, मतलब सिंपली B का कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो Y इक्वल टू B बार। सेम यहां पर अगर A की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या मिला, 0 0। क्या इसका कोई B के साथ रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। B में आप कुछ भी अप्लाई कर दो, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 0 0। तो Y इक्वल टू 0। अब हम 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। A आउटपुट, अगर A की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, इन द केस ऑफ मल्टीप्लेक्सर B बार। सेम A की वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, 0। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। सिलेक्ट लाइन ए को हमने कंसीडर किया है एज ए सिलेक्ट लाइन। ए की वैल्यू क्या है, 0। तो उस केस में आउटपुट में मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली, बी बार। तो सिंपली I0 में हम अप्लाई करेंगे बी बार। अगर ए की वैल्यू 1 है तो उस केस में आउटपुट में हमें मिला 0 इंफॉर्मेशन, तो I1 में हम क्या अप्लाई करेंगे, 0। तो हमने सिंपली नॉर गेट बना दिया बाय यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। इस 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, हम ए बार, और इस इंफॉर्मेशन को हम सिंपली एज ए बी बार इंफॉर्मेशन लिखेंगे, प्लस इस 1 को हम क्या लिखेंगे, ए, और आउटपुट 0 को हम कैसे लिखेंगे, एज ए सिंपली 0। ए इंटू 0 0, तो सिंपली ए बार इंटू बी बार, और ये किसके बराबर हुआ, नॉर गेट की आउटपुट के बराबर। तो सिंपली हमने यहां पर नॉर गेट डिजाइन कर लिया बाय यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट नॉर गेट। एक तो हमें ये चाहिए फर्स्ट नॉर गेट, फर्स्ट 2 इंटू मल्टीप्लेक्सर, तो ये चाहिए फर्स्ट। अब सेकंड, अब ये जो इनपुट है बी बार, ये इनपुट बी बार कैसे मिला होगा, पहले बी अप्लाई किया होगा, फिर आगे नॉट गेट यूज किया होगा। अब इस नॉट गेट को बनाने के लिए हमें एक और मल्टीप्लेक्सर चाहिए 2 इंटू 1। तो सिंपली हमें टोटल कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए अगर हमें नॉर गेट बनाना है, 1 प्लस 2 2। तो सिंपली 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर टू इंप्लीमेंट नॉर गेट। इसका क्या मतलब है, अगर नॉर गेट हमने मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से ही बनाना है तो कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए, तो सिंपली 2 मल्टीप्लेक्सर चाहिए हमें। एक्सोर गेट यूजिंग 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, दिस इज एक्सोर गेट। अगर दो इनपुट्स मैंने अप्लाई किया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, y इक्वल टू ए एक्सोर बी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बार b प्लस a b बार। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर एक्सोर।
अगर दो इनपुट्स हैं तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लास हमें ऑलरेडी पता है एक्सोर गेट की आउटपुट इन केस ऑफ टू इनपुट्स, इफ both value are same output is 0, if both value are different output is 1। जैसे इस केस में both a and b are same output is 0, both a and b are different output is 1, both a and b are different output is 1, both a and b are same output is 0। अब इस a को हम यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन और इसको एज ए आउटपुट। तो यहां पर a की वैल्यू 2 टाइम 0 है, इसको मैंने कंबाइन कर लिया। यहां पर आउटपुट क्या मिला 0 1। क्या इस 0 1 का कोई b के साथ रिलेशन है? यस, जो वैल्यू b में अप्लाई किया वही हमें आउटपुट में मिला। b की वैल्यू 0 आउटपुट में 0, b की वैल्यू 1 आउटपुट में 1, तो y किसके बराबर हुआ b। अब जैसे ही 1 1 को कंबाइन किया तो आउटपुट क्या मिला 1 0। क्या इस आउटपुट का b के साथ रिलेशन है? यस, अगर b में 0 अप्लाई किया तो y 1 मिला, अगर b में 1 अप्लाई किया तो y में 0 मिला, तो सिंपली क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b हुआ, तो y इक्वल टू b बार। नाउ वी विल राइट ट्रुथ टेबल फॉर मल्टीप्लेक्सर। a की वैल्यू यहां पर 0 या 1 और दिस इज आउटपुट फॉर मल्टीप्लेक्सर। अगर a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला b। सेम a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिला b बार। अब ये वैल्यू हम यहां पर फिल करेंगे। a की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा b इंफॉर्मेशन, तो सिंपली i0 में हम अप्लाई करेंगे b। अगर a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा b बार इंफॉर्मेशन, तो इनपुट i1 में हम अप्लाई करेंगे b बार। तो दिस इज द 2-in-1 multiplexer, and with the help of this 2-in-1 multiplexer we have designed XOR operation। अब हम सिंपली लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। इस 0 को हम लिखेंगे a बार और आउटपुट b को हम सिंपली b लिखेंगे, प्लस इस 1 को लिखेंगे a और आउटपुट b बार को एज इट इज लिखेंगे। यहां ये किसके बराबर होता है हमें ऑलरेडी पता है a XOR b, और ये किसके बराबर है आउटपुट ऑफ XOR गेट। अब हाउ मेनी 2-in-1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट XOR गेट। एक फर्स्ट तो दिस वन एट सेकंड वन फॉर दिस इनपुट b बार। ये b बार कैसे मिला होगा, पहले b होगा फिर आगे नोट गेट हमने लगाया होगा। तो इस नोट गेट को बनाने के लिए हमें एक अनदर 2-in-1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए 2, तो सिंपली 2 मल्टीप्लेक्सर चाहिए अगर हमें XOR गेट बनाना है। एंड लास्ट इज XNOR गेट। XNOR गेट कैसे बनता है, XOR गेट और XOR गेट के आगे नोट गेट यूज करना होता है। तो दिस इज द सिंबल फॉर XNOR गेट, XOR गेट प्लस नोट गेट for 2 inputs a and b। what is the output for XNOR gate? y equal to a XNOR b, और ये किसके बराबर होता है a बार b बार प्लस ab। and what is the truth table for XNOR gate for 2 inputs a and b? how many possible combination? 4 0 0 0 1 1 0 1 1। in the case of 2 inputs अगर a और b की वैल्यू सेम होगी तो आउटपुट 1 मिलेगा, अगर a और b की वैल्यू डिफरेंट होगी तो आउटपुट 0 मिलेगा। इन दिस केस बोथ a एंड b आर सेम, आउटपुट इज 1, बोथ a एंड b आर डिफरेंट, आउटपुट इज 0, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट इज 0, बोथ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इज 1। अब हम इसको बनाएंगे बाय यूजिंग 2-in-1 मल्टीप्लेक्सर। a को यूज करेंगे एज ए सिलेक्ट लाइन और ये जो आउटपुट y है इसको हम यूज करेंगे एज ए आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। 0 0 को कंबाइन किया, जैसे ही a 0 है आउटपुट में क्या मिला 1 0। अब इस 1 0 का क्या b के साथ कोई रिलेशन है? यस, b में 0 अप्लाई किया तो आउटपुट 1 मिला, अगर b की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 0 मिला। सिंपली b का कॉम्प्लीमेंट हुआ, 0 का 1 1 का 0,
तो y में क्या मिला, b बार। इन सेम वे अगर a की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या मिला, 0 1। क्या इसका b के साथ रिलेशन है, यस। b की वैल्यू 0 आउटपुट 0, b की वैल्यू 1 आउटपुट 1। तो सिंपली y इक्वल टू b। नाउ we will write truth table for 2 into 1 multiplexer। इस सिलेक्ट ए को हमने कंसीडर किया एज ए सिलेक्ट लाइन, तो ए की वैल्यू 0 होगी या फिर 1। अगर ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, बी बार। अगर ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, बी। अब ये वैल्यू हम मल्टीप्लेक्सर में फिल करेंगे। जैसे ही ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में क्या इंफॉर्मेशन मिली, बी बार। तो सिंपली आई इनपुट आई 0 में हम क्या अप्लाई करेंगे, बी बार। सेम अगर ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में क्या मिला, बी। तो बी को हम किस में अप्लाई करेंगे, I1 में। तो दिस इज एक्सनोर गेट बाय यूजिंग 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर। नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन। 0 को कैसे लिखेंगे, ए बार, बी बार को एज इट इज, प्लस 1 को लिखेंगे ए और आउटपुट बी को एज इट इज। और ये किसके बराबर होता है, एक्सनोर बी। हाउ मेनी 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एक्सनोर गेट। एक तो हमें ये चाहिए, और सेकंड वन फॉर दिस इनपुट बी बार हमें एक और अनदर मल्टीप्लेक्सर चाहिए। ये बी बार कैसे बना होगा, बी फिर आगे नोट गेट यूज किया होगा। इस नोट गेट को बनाने के लिए भी अनदर 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो टोटल कितने चाहिए, 2। तो 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट एक्सनोर गेट। अब क्लास यहां पर मैंने समराइज किया है। एंड गेट बनाने के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए, 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर, आंसर इज 1। सेम और गेट बनाने के लिए भी 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। नोट गेट को बनाने के लिए भी 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। एक्सोर को बनाने के लिए हमें 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। एक्सनोर को बनाने के लिए भी 2 चाहिए। नैंड गेट को बनाने के लिए भी 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए, और नोर गेट को बनाने के लिए भी 2 चाहिए।